ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यम आत्मज्योति शिवोस्म्यम। तो सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। परम पूज्य श्रद्धेय विविचवान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और अपनी माता पिता को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मुझे जितने बार प्रणाम करती हूँ उतने बार बहुत अच्छा लगता है कि वाह, सबका ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे टच हो रही है। तो माँ को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी खुद को भी प्रणाम कि बहुत किसी का काम आ रहा है तेरा लाइफ, तेरा अनुभव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी के चरणों में मेरा फिर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पहला वाला चर्चा हो गई, अब कर्म पे आते हैं। प्रकृति का नियम हम कहाँ कहाँ उल्लंघन कर रहे हैं, अब देखना है सच में क्या हम प्रकृति का नियम उल्लंघन कर रहे हैं, किस किस जगह में हम प्रकृति का नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहला ये है, हम देखेंगे जो एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर जैसे बहुत पढ़ाया गया, हमको सिखाया गया है ना, स्कूल कॉलेज में भी अंडा खाओ, मांस खाओ, प्रोटीन मिलेगा, नहीं तो बॉडी को कहाँ से प्रोटीन मिलेगा। ऐसे कोई कोई सिखा दिए, किस किस के घर में खाते हैं वो सीख गए है ना, बच्चे को सिखा दिए। तो ये सवाल है, क्या किसी जीव को हत्या करना, किसी जीव को मारना क्या हमारा हक है? किसी को पराधीन जीवन जिलाना, किसी को पराधीन जीवन जिलाना है ना, क्या हमारा हक है? पराधीन मतलब स्वाधीन जीवन जीते हैं क्या? उनको बांध के रखते हैं ना, बांध के रखते हैं। आपको बांध के रख दें तो कैसे लगता है? अगर आपको कोई मार के खा ले, जैसे आप किसी पशु को खा ले, आपके बच्चा को भी कोई मार के खा ले, तो मांगसी तो है, खा लो भाई। जो खा रहे हैं उनका बात मैं बोल रही हूँ, मांगसी तो है, खा लो मार के। आपका बच्चा का कोई मार के खा लिया तो आप क्या करोगे? अगर कोई आप सोए हो, आपकी बच्चा भी सोया है, सोचिए, और आपके बच्चा को मार के खा लिया, ले लिया, मार लिया, है ना। कोई एक राक्षस प्रवृत्ति का शायद मतलब कोई इंसान होगा, आ गया मार के खा ले गया, तो आपको कैसे लगेगा? आपको पता लगा, देखे आपने ऐसे ऐसे करा, आप देखे, आप तुरंत ही जाके पुलिस और कुछ, आपका तो जीवन तो चला ही गया, फिर आपको कैसे फीलिंग आएगी? आपको कैसे फीलिंग आएगी? आप क्या दोगे उन लोगों को? दुआएं दोगे कि बददुआएं दोगे? क्या दोगे? क्या बोलोगे आप? तो पहला तो यही है कि पहला नंबर, जब हम किसी का जीवन दे नहीं सकते, जीवन लेने की अधिकार ही नहीं है हमारा। दूसरा ये है कि किसी को भी फ्रीडम इज द राइट पार्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। फ्रीडम, स्वाधीन जीवन जीना, जन्म सिद्ध अधिकार। स्वाधीन जीवन जीना और स्वस्थ जीवन जीना, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इंसान मात्र के जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट बात है। लेकिन हम क्यों, हम मतलब कोई कोई इंसान, हम तो मतलब पैदाइश से नहीं खाए, जो इंसान खाते हैं, तो उनको लिए मैं ये वीडियो बना रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, यहाँ भी जो आए हैं, कि क्यों ऐसे हो रहा है कि हम किसी को बांध के रख दे। क्या खुशी खुशी वो मरने को तैयार हो गया? खुशी खुशी मरने को तैयार हो गया क्या वो आपके लिए? हाँ भाई खाओ। या वो जीवन रक्षा भी कर पाया क्या? अपना जीवन रक्षा कर पाया हो? अब तो बांध के रख दिए, कितने लोग पकड़े उसको, फिर मारे, जीवन रक्षा भी नहीं कर पाया उसने। तो इसमें कर्म तो खराब करे ना, बीज बोए, कर्म तो खराब करे ना।
बीज बोए। तो देखिए, जिनका ये आहार है, जैसे बोलते हैं ना मांसाहार प्राणी शाकाहारी प्राणी, है ना, जो मांसाहार, जिनका ये मांस आहार है, वो कैसे खाता है उसको देखो ना, सृष्टि पे दृष्टि दो, वो कैसे खाता है। अगर चीता, शेर, बाघ, इनका अगर ये मांसाहार आहार है तो वो कैसे खाता है, कौन बताएगा? फिर क्या करता है, कैसे कैसे उसका पकड़ता है, कैसे करता है? नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांत। पहले तो दौड़ाता है ना, और वो भी दौड़ता है ना। दूसरा हिरन जो भी अपने जीवन रक्षा करने के लिए दौड़ पाता है, और ये भी दौड़ाता है। फिर दौड़ता है खाने के लिए। हाँ, लेकिन वो भी तो दौड़ के अपनी जीवन रक्षा तो कर ही पाता है ना। कर भी जाते हैं कई बार। हाँ, कभी पकड़े जाते हैं, कभी रक्षा भी हो जाती है। हिरन जान के लिए दौड़ता है कि खाने के लिए दौड़ता है? हाँ, वो जान बचाना उसका इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जान बचाने के लिए तो दौड़ पाता है ना, लेकिन आप क्या उसको जान बचाने देते हो क्या? आप जो काम करते हो दौड़ पाता है क्या? मेरे सवाल यही है। बांध के रख दिए ना उसको, 4-5 में पकड़ के रखे ना। तो इसमें भी तो आपका तो कर्म ये हुआ, और वो दूसरा वो कच्चा खाए, और उनको प्रभु ने उनकी नाखून दिए हैं, उसी से उनको हथियार की जरूरत पड़ी क्या मारने के लिए? लेकिन आपको तो हथियार भी प्रोसेस है ना, कहीं से बन के आ गया आपके पास मारने के लिए। हाँ, और आप मारे उसको, तो वो मारते समय कैसे लगता होगा, क्या वाइब्रेशन निकलता होगा उसके अंदर से? एक डर का, भय का, तो भागना चाहता था, और एक कितना बड़ा वाइब्रेशन नेगेटिव जा रहा होगा ये पूरी ब्रह्मांड में, जिसकी वजह से आज ये हाल हो रहा है ना। कितनी सब प्रकृति में कैसे हो रहा, प्रकृति के नियम को तो उल्लंघन करे ना इसमें। दूसरा ये देखिए, आप उसी ये में मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी का भेद भी देख लीजिए। आप देखो, मांसाहारी प्राणी का नाखून लंबे होते हैं, नुकीला होता है, और शाकाहारी प्राणी का आपका देखो लो ना, नुकीला है कि गोल है आपका, थोड़ा ऐसे ऐसे देख लो। दांत आपका गोल है कि नुकीला है? गोल है, उनकी नुकीला है दांत, है ना। तीसरा, उनको रात को दिखती है ना, आपको दिख जाती है क्या? आपको क्यों मोबाइल की जरूरत पड़ रही है, लाइटें की जरूरत पड़ रही है, बिजली की जरूरत पड़ रही है? उनको तो रात को भी चमकती है ना, जंगल में जो रहते हैं शिकार रात को भी कर लेते हैं। तो आपका तो आंख नहीं चमक रहा है ना। और उनका आंत छोटा होता है, आपकी आंत बड़ा होती है। वो उनको एक बार शिकार करने के बाद कितने 1 दिन 2 दिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे 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 पचती रहती है वो चीजें उनके अंदर। और आपको तो बार बार भूख लग रहा ना, अभी 1 घंटा हुआ खाएंगे ना, 1-2 घंटा फिर से भूख लग गई, फिर से भूख, क्योंकि लंबे है, आपके आंत ही बड़ा है, आपको चाहिए, खा रहे हो इसलिए भूख लग रही है, उनको भूख नहीं लगती। और उनका जो पसीना है, वो पसीना ऐसे हाँप के उनकी टपकती है लार, उसी से निकालते हैं। हमारा पसीना किस में निकलती है इंसान का? वो टोंग से, हमारा स्किन से। और पानी कैसे पीते हैं? जीभ से। हाँ, जीभ से मुंह लगा के पीते। इंसान बोतल पकड़ा, ओठ पकड़ा, ऐसे करके पीता है। उसका लार जो है एसिडिक है, हमारा जो लार है अल्कलाइन है, हमारा बॉडी अल्कलाइन है, 80% क्षारीय है, और उनका एसिडिक है। जब वो शिकार करते हैं, मतलब ऐसे चढ़ते, भट्टिकाली ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे। हाँ, हमारा तो ऐसे है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा उतने में इतनी फर्क है। तो हम शाकाहारी प्राणी हैं कि मांसाहारी प्राणी है इंसान? तो ये जो जीव हत्या हिंसा है कि अहिंसा है? हिंसा है ना। अहिंसा परम धर्म बोला जाता है ना, लेकिन हिंसा करें इसमें क्रुएलिटी,
ये कर्म बहुत बड़ा बीज है, इसको साफ करना बहुत टाइम लगती है। इसके लिए कितनी प्रायश्चित करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, बार बार माफी मांगना पड़ेगा उन आत्माओं को, जिन कितने आत्माओं को हम कष्ट देके, हम मतलब जो लोग खाए हैं वो लोगों ने कष्ट देके खाए होंगे, तो उन लोगों को जो लोग खाए हैं वो बार बार दिन भर में यही काम है, उन आत्माओं से क्षमा मांगे, आई एम सॉरी। अब आंखों से पानी आ जाना चाहिए। कब कब खाली आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरी अंदर से फीलिंग आना चाहिए, सच में मैं कितनी गलती करा इतनी साल तक, इस आत्मा मुझे बहुत ये लग रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है, फीलिंग आ जाना चाहिए सच में, जिसकी वजह से आज मैंने कष्ट दिया, आपको मार के कष्ट दिया, तो मेरे पास आया ये सब चीज़ें। इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इसे आपको करना है, करना पड़ेगा ये चीज़, तब जाके कुछ ये होगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं हम तो खाते नहीं हैं जी। हाँ, क्यों नहीं खाते हो जी? तो बोलते हैं हमारा घर में कोई नहीं खाता, हम जैन हैं, हम ब्राह्मण हैं, नहीं खाते। मतलब जीव, इसमें एक हिंसा पार्ट तो समझ तो नहीं पाए ना उन्होंने, इसमें बड़ा हिंसा है भाई। ये परंपरागत छोड़ दिए, मतलब हम जैन है छोड़ दिए, हम ब्राह्मण है छोड़ दिए, हम अबका है छोड़ दिए, हमारा घर में नहीं खा, हमारे जो समाजी है छोड़ दिए, हम ब्रह्म कुमारी है छोड़ दिए, हमने ये करे वो कर। इसमें कितनी बड़ी हिंसा है, समझना है पहले। अगर वो समझ के छोड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग हमको यही जवाब देते हैं, जब सवाल करती हूँ मैं यही जवाब देते हैं, यही जवाब देते हैं। और मैं बोलती हूँ आप लोगों को इसके लिए कुछ अपनी स्टेप उठाए, लोगों को बताने के लिए, जागरूक कराने के लिए कि भाई ये एक बहुत बड़ा हिंसा है, इसमें हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, हमारा हक नहीं है, किसी का स्वतंत्रता को छीनना हमारा हक नहीं है, किसी को मारना हमारा हक नहीं है। अब कितने लोगों को समझाएं, कितने लोगों को नहीं समझाए जी, क्यों नहीं समझाए? मानव का परम धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में समझाने के लिए। ना माने, आपका काम है बीज बोना, आपका काम इतना है कि आपको ये होना चाहिए कि मैंने उनको बताया था बस। बहुत आदमी ऐसे है, हाँ। जैसे अंडा भी खाते हैं, मैं मना करता हूँ भाई ये मांसाहारी है, कहते शाकाहारी अंडे मांसाहारी नहीं होते, खाए जा भाई हमारा हाँ, लेकिन आप ये बताना है कि अंडा में तो भी मतलब निकलता है ना प्राणी, उसी का ये है, एक तो उसका पीरियड का होता है मेंस्ट्रुएशन ये का, और उसको उसमें जीव होता है, शाकाहारी बिल्कुल भी है नहीं, और वो उसी अंडा क्यों देता है? अपनी बच्चा पैदा करने के लिए दिया ना उसने, ऐसे समझाना है। नहीं समझे कोई बात नहीं, बस आपका काम था जगाना, आपका काम था बीज बोना, इसका कर्म का नतीजा आपको भोगना है। वो बोलेगा मैं राजी हूँ, तो राजी हूँ तो बढ़िया, करते रहो, खाते रहो फिर। लेकिन आपका एक बार आपको तो लगेगा ना कि मैं भाई समझाया है ना। मैंने तो अपने बच्चे समझाए, बच्चे किसी के साथ जाते थे, वो जैसे खाते थे, बोले पापा वो खाते हैं, माँ उनके साथ भी मजा आकर, मैंने मना कर दिया। उनको मैं जैसे मैं रोड उतरता, वो अपना खेलने जाता क्रिकेट, उसको मैं लेके आता हूँ। कोई ऐसे बच्चों में रहना भी नहीं है जो ये मांस अंडे खाते हैं, कुछ खा, बादाम खा तो कुछ खा, खेलता है, लेकिन ये नहीं खा रहे। आज तक मैंने यूज नहीं किए, मेरे फादर ने यूज नहीं किए, मैं बच्चों को यूज नहीं करने देता बिल्कुल भी। ये तो बहुत बढ़िया सिखा दे। लेकिन आजकल मतलब कोई ऐसे माता पिता है जिनको बता भी नहीं पाते हैं और पैसे दे देते हैं, बोलते हैं कि चलो जाओ बाहर खाओ, यहाँ नहीं बनेगा, खाओ बोल के दे देते हैं। और उसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता माता, क्योंकि मेरा लड़का 18 साल का हुआ, 6 फुट से ज्यादा हाइट है उसकी अब फिलहाल, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, वो भी समझाएंगे, दूध का तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, दूध क्यों ये करना है, वो भी हो जाएगा। जब ये हो गया वो भी हो जाएगा, वो भी समझ जाएंगे बच्चे को समझाने की तरीका चाहिए बस। तो हमको ये जो मैंने बोली, सोचिए आप नहीं खा रहे हो, देखो 8 पाप लगती है मांसाहार मतलब करने में, 8 पाप
8 लोगों को पाप लगता है, जैसे मारने वाला, देखने वाला, लाने वाला, पैसे देने वाला। आप नहीं खा रहे हो, पैसे दे रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आपकी रिश्तेदार को खिला रहे हो, तो भी आपको पाप लगे, क्योंकि आपकी पैसे से, आपकी कमाई की पैसे से आप ये सब काम कर रहे हो। आपकी मतलब आप घर में बर्तन मतलब हमारे घर में नहीं बनाएंगे, बोले बच्चे को दे दिए खाने को, देखे उन्होंने रोके कि भाई तू फ्रेंड भी मत कर ऐसा, क्योंकि असर पड़ जाएगा, जैसा करेंगे संग ऐसा हो जाएगा रंग। तो उन्होंने देखो अपने पिता का कर्तव्य करे, तो इन्होंने अच्छी करे, अपनी अपनी बच्चा को समझाए, बेटा तूने ये खा वो खा। ऐसे आपको भी समझाना है कि जो जिन लोगों ने का बच्चा ये है अगर खा रहे हैं तो उनको समझाना है उनके भाई अब आगे से ये खाना मतलब ये हमको समझ आ गया और हम ये पाप है और इसको हम और नहीं करेंगे, तो समझाना है। ऐसे कोई बिजनेस कर रहा है, खा नहीं रहा है लेकिन बिजनेस कर रहा है, मार रहा है, कहीं भाई दूसरी भी तो काम है बिजनेस करने का, क्यों आप मार के ये कर रहे हो, दूसरा काम कर लो, भगवान ने बहुत कार्य दिए हैं करने के लिए, तो उनको भी पाप लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें अगर कोई पैसा चाहिए बोल के किराया लगा देते हैं, नीचे दुकान बनाने को दे देते हैं, क्यों वैसा पैसा क्यों लेके क्या करोगे आप। ऐसे पैसे ऐसे आए थे हमारे पास, एक बेटी लड़की ने ओ कितनी मेहनत करी, 6 महीना, थोड़ा आधा तो ठीक हुई, आधा नहीं हुई थी, तो बोलती ठीक नहीं हुई। तो मैंने बहुत तो ये करी उसका था, तो उसके घर में बोला हमारे घर में अभी दूध भी नहीं लाते। फिर मैंने बोली और क्या बता, तो बोलती है हमारे घर में ना माँ किराए दे रखे हैं, वो मारने माँ वो कर रहा है, दुकान दे रखा है मांस ये करने का, बेचने का, मार के वो कर रहे हैं, तो उसमें वो हुआ। तो मैंने बोली इसीलिए तो ये सब कार्मिक अकाउंट है, तूने वो पैसा तो ला ही रही है, उसी पैसा का खा पी रही है, तो कैसे ये होगा। तो ये बातें मैं उसको बहुत समझाई, तो जाके उसने घर से वो घर वालों को समझाया, फिर उसने ये करी, तो वो अभी ठीक है। तो ऐसे आपको भी देखना है कि हम भी भाई ये करें, लोगों को और लोगों को जागरूक कराएं भाई, जितना हमारा काम है कि हमको तो ना लगे कि हमने इसको मना नहीं करा, गलत को गलत तो बोला मैंने कि ये गलत तू कर रहा है, बाकी आगे उसकी मर्जी, आपने बीज बो दी है, कभी ना कभी उसको ये होगा, तो आपका काम तो आप करें, मतलब आप अपनी बढ़िया काम कार्मिक अकाउंट बढ़िया कर रहे हो, तो इतनी तो बताना है। तो आपको इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, बेजुबान का आवाज़ बनना पड़ेगा, जिन लोगों को ये काम कर रहे हैं उनके लिए बताना भी पड़ेगा। मैं हमेशा बताती रहती हूँ बहुत ये लोगों को, मैं तो पिंजरे में कोई रखे रहते हैं पंछी तो वो जाके उड़ा देती हूँ, किसके घर भी जाऊँगी तो मुझे बुलाते भी कम है जिन लोगों ने पिंजरे में रखे रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है क्यों बांध के रखे हैं, इनका क्या ये है कसूर है। पंछी का काम है उड़ना भाई, उसका पंख काट के भी भर्ती कर देते हैं कि ना उड़ पाए बोल के, है ना। तो इसके लिए ये सब का ध्यान रखना है कि हम मांसाहार ना करें, ना दूसरे को करवाएं और जागरूक कराएं लोगों को। तो मांसाहार हमारा भोजन नहीं है, समझ आ गया, समझ आ गया तेरे को। हाँ माफी बहुत खाया देख सबके सामने, अगर हम कबूल करते हैं इससे भी माफी। तू मांसाहार और कौन मांसाहार करा था तूने, आपने देखो कबूल करे, 3 लोगों को समझ आ गया, देखो 3 लोगों को समझ आया है ना हमने कितनी गलत करे, तो माफी मांगना है आज। और घर में भी अगर आ रहा है तो घर वालों को सीधी एकदम वो मना, स्ट्रिक्ट मना कर दो। देखो आप चाहते हो कि आपकी परिवार भी सुखी रहे, है ना, बच्चे भी बढ़िया रहे, तो ये चीज़ जरूर बताना है उनको कि इससे आपको ऐसे ऐसे होगा। यूट्यूब में आपको एक माँ का दूध शायद आज दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्री, आप देखना, उसमें सब कुछ बताया है, मांसाहार के बारे में भी बताया है, तो कितनी हम गलत करते हैं और कैसे हमको भुगतान भोगना पड़ता है। तो इसके लिए घर में भी फ़ोन करके बोल देना है कि अगर मुझे अच्छा देखना चाहते हो तो ये खाना पीना बंद कर दो, ये मत लाओ अब, और क्या फिर जाके जाने के बाद और समझाओ, है ना, बच्चे भी बढ़िया रास्ते में जाए हैं और उनका भाग्य भी अच्छा बने।
तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूर करना है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है। अगर मैं खाता रहूँ और मेरे पत्नी को ही आ गया, सोचो मैं खा रहा हूँ, पत्नी तो छोड़ दी, लेकिन आप खा रहे हो, लेकिन आपका साथ तो पत्नी का भी कार्मिक अकाउंट जुड़ी हुई है ना। बोलते हैं ना, आधा पति आधा पत्नी, तो आपका तो होगा ही होगा, कैसे ठीक हो जाएगी वो। तो इसके लिए ये समझना है सब कुछ, ये बातें। तो फिर दूसरी बार मतलब शाम के टाइम में मैं क्लास लूँगी दूध से बनी चीज़ें के बारे में, कि दूध हमारा परिवार का दूध से बनी चीज़ें क्या हमारा आहार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अभी मांसाहार के बारे में चर्चा करी। तो आप लोग प्रभु को बहुत शुक्रगुजार हो जाइए कि आज हमारा आँख खोला। जिन लोगों ने मांसाहार खा रहे थे, अपने आप को बोलिए कि माफ़ी मांगिए, कि अगर पहले खा रहे थे अभी भी छोड़ दिए वो भी माफ़ी मांगे, क्योंकि अभी मतलब पहले 1-2-4 साल से छोड़े हैं, लेकिन पहले खाते थे, तब भी माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम खाए तो थे। तो जो लोग पूरी पैदाइश से नहीं खा रहे हैं उनका बात अलग है, लेकिन जो खा रहे थे तो उनके लिए माफ़ी मांगो, कि उस आत्माओं को हाथ जोड़ के कि हमने बहुत गलती करे और हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमको माफ़ कर देना। हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमको माफ़ कर दो। हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमको माफ़ कर दो। ऐसा दिन भर में जितने बार भी हो याद करो और उन आत्माओं को माफ़ी मांगो कि माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो। माफ़ी मांग एकदम दिल से, एकदम महसूस करके कि सच में जिसकी वजह से आज मैं आपको दर्द दी, कष्ट दी, और ये दर्द कष्ट देने के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपको, अब मुझे माफ़ कर दो। ऐसे भाव से माफ़ी मांगेंगे तो उनका दुआएं आएगी, क्योंकि उन लोगों का बद्दुआएं हमारे पे आई है जो खाए हैं, मतलब जिन लोगों ने खाए हैं उनको आई है। तो इसके लिए माफ़ी मांगे और प्रभु को शुक्रिया करें कि प्रभु जी आप आनंदी माँ के माध्यम से हमको ये जो जगाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। और ये तब से बस सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब बच्चे, जिन बच्चों ने अपने आप को समझ गए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सब अच्छा हो, भला हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें। जय तंदुरुस्त।